सीटें खाली हुई हैं, वो 10,000 जो सीटें खाली हुई है, उस पर सबसे पहला अधिकार किसका है? तो हम यही बताना चाहेंगे, जो लोग कोर्ट में यानी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं, डबल बेंच से जो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, पहला अधिकार उनका बनता है, ना कि जो घर बैठ के एसी और कूलर में बैठकर सो रहे हैं, उनका अधिकार बनता है। और सरकार चाहे तो आराम से इस मुद्दे को 69,000 शिक्षक भर्ती के मुद्दे को इसी 10,000 सीटों के माध्यम से याची लाभ दे के सुप्रीम कोर्ट में मुद्दे को 69,000 ख़त्म कर सकती है। इसके पहले भी हमने 10,000 सीटों की ही डिमांड की थी ब्रिजेश पाठक जी के माध्यम से, और उनके माध्यम से मैंने ये भी कहा था कि सीएम साहब के टेबल पर ये बात पहुंच जानी चाहिए। मुझे याद उस समय मायापति यादव जी हमारे साथ थे और अशोक यादव को ही मैंने बताया था, तो हम 4-5 लोग गए थे वहाँ पर और 10,000 सीटों की ज्ञापन दिया था और सीएम साहब तक बात पहुँचाई थी। और उम्मीद है कि हम लोग दोबारा एक बार फिर से ज्ञापन देंगे 10,000 सीटों के लिए, और आवश्यकता पड़ी तो ये बताना चाहेंगे, आरक्षण हो चाहे जनरल हो, एक बार फिर से हम लोग को लखनऊ या की धरती पर उतरना पड़ेगा धरने के लिए। और जब जब भी धरने का आह्वान होगा तो आप लोगों को आना पड़ेगा। इस वीडियो को आरक्षण और जनरल हर जगह शेयर कर दीजिएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ, देखिए कोर्ट की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन एक लड़ाई धरने की भी होनी चाहिए, यानी दोनों मुद्दा आपका होना चाहिए, डबल प्रेशर होना चाहिए। एक प्रेशर कोर्ट से होना चाहिए और दूसरा प्रेशर धरने के माध्यम से होना चाहिए, ताकि सरकार तक अच्छी तरह से बात पहुँच जाए कि अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, हमको उन अभ्यर्थियों को नौकरी देनी है जो सुप्रीम कोर्ट में डबल बेंच के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको नौकरी मिलनी चाहिए, ना कि घर बैठे आराम से एसी और कूलर में सो रहे हैं। आप याची बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, अच्छी बात है, वो लड़ाई भी अच्छी बात है, लेकिन साथ में धरने की भी लड़ाई ज़रूरी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो एक डेट बताई जाएगी, उस डेट के माध्यम से आपको फिर से मैदान में यानी लखनऊ की धरती पर उतरना पड़ सकता है। जगह लोकेशन आपको बताया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। और ये भी बताना चाहेंगे कि कहीं न कहीं जो चयन समिति बनाई गई थी 69,000 शिक्षक भर्ती में, उसमें उन अधिकारियों की लापरवाही, उनका दोष है। देखा जाए तो उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। सोचिए, हम 61 अभ्यर्थी बिना गलती के जेल चले गए, सज़ा काट के चले आए 10 दिन, तो इन क्या अधिकारियों को सज़ा नहीं मिलनी चाहिए? कहीं न कहीं इसमें सरकार की भी लापरवाही है और अधिकारियों की गलती तो है ही है। तो सरकार को यही सरकार से निवेदन है अभ्यर्थियों की तरफ से कि जितने भी अभ्यर्थी लगभग सुप्रीम कोर्ट में हैं, उनको इन सीटों के माध्यम से इनको भरा जाए। कहने का मतलब, उनको जो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट में 10,000 लगभग हैं या 9,000, मेरे ख्याल से 10,000 से कम ही है, और 10,000 सीटें हैं, तो इन 10,000 को सुप्रीम कोर्ट में उन अभ्यर्थियों को दिया जाए ताकि सभी की नौकरी सुनिश्चित हो जाए। और किसी को कोई समस्या हो तो आप बताइएगा, हमें फ़ोन कर सकते हैं 8299414627। याद रखिए, हम 22,000 का मुद्दा भी लड़ रहे थे उस समय, आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे और जनरल की लड़ रहे थे। अगर आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे थे तो उस समय मान लीजिए अगर 22,000 सीटें जुड़ती तो 15,000 सीटें लगभग मिलती आरक्षण को और 7,000 जनरल को मिलती। उसके बाद मैंने पूर्ण समायोजन की लड़ाई लड़ी, पूर्ण समायोजन में भी मान चलिए अगर कम से कम लगभग 67,867 के बाद भी करीब 35-36,000 अभ्यर्थी बच रहे थे। अगर पूर्ण समायोजन होता तो कम से कम 35-36,000 अभ्यर्थियों को भी नौकरी मिलती। लेकिन केंद्र सरकार ने बोला कि हमारे पास बजट नहीं। लेकिन आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार चाहे तो 2,000 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सीटें बची है, 2,000 से अधिक, और 7,000 से अधिक बीटीसी जो लड़के फेल होकर इसमें नियुक्ति पाए थे, अगर वो बाहर हो रहे हैं तो लगभग 10,000 सीटें निश्चित तौर पर खाली है। और यही 10,000 सीटें हमको सुप्रीम कोर्ट में जो लगभग 10,000 से कम याची, उनको नौकरी के माध्यम से सुनियोजित तरीके से दिया जा सकता है सीटें। तो अपनी बातों को विराम दूंगा और वीडियो को बहुत लंबा नहीं करूंगा। इस वीडियो को आप लोग हर जगह शेयर कीजिएगा। हम हरदम चाहते रहे कि आरक्षण हो जनरल, दोनों हमारे भाई बहन हैं, हम दोनों की लड़ाई लड़े। आज भी मेरी इच्छा यही है कि दोनों की नौकरी मिले। और क्योंकि देखिए, बीएड वालों को 2011 के बाद 2018 मौका मिला, और अब सोच लिए 2025 चल रहा है, यानी लगभग 15 साल हो गए। कितने भाई बहन हमारे ओवर एज हो गए हैं।
और बीएड ये अंतिम मौका है, आप सबको पता है। हाँ, एक बात यही बताना चाहेंगे, 69,000 शिक्षक भर्ती में 1 दिसंबर 2018 को फॉर्म शुरू हुआ था भरने की डेट, और 22 दिसंबर 2018 को लास्ट डेट थी। उस दिन तक यानी 22 दिसंबर 2018 तक बीटीसी वालों के पास पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट होने चाहिए थे, लेकिन वो बैक पेपर वाले गलत तरीके से अपना मनचाहा नंबर भर दिए और वो सिलेक्शन पा लिए। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी गलती है इसमें। चयन समिति जो बनाई गई थी उनकी गलती तो इसमें लिप्त है। तो वो तो सरकार विचार करेगी क्या करेगी अब, लेकिन सरकार से भी हम अनुरोध करेंगे और अभ्यर्थियों की तरफ से भी अनुरोध करेंगे कि 10,000 सीटें 69,000 शिक्षक भर्ती में जो सुप्रीम कोर्ट में हैं उनको दी जाए और उनका सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाए। अपनी बातों को विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।